नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कक्षा 12 हिंदी के पेपर में गद्यांश कैसे हल किया जाता है और हम गद्यांश कैसे हल करें कि एग्जामिनर हमें 10 अंक में 10 अंक पूरा दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड पेपर में कुछ इस प्रकार से गद्यांश दिया रहेगा और इसके नीचे 5 प्रश्न दिए रहेंगे। आपको इसी प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको प्रश्न पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। एक प्रश्न 2 अंक का होगा और सब मिला के 10 अंक के होंगे, यानी एक प्रश्न 2 अंक का तो 5 प्रश्न 10 अंक का। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न पढ़ना है और उसका उत्तर दे देना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इस गद्यांश के पाठ और लेखक का आपको नाम लिखना है, यानी यह किस पाठ से गद्यांश दिया हुआ है और इसके लेखक कौन है। तो आपको सबसे पहले इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है। देखिए, आपको कुछ इस प्रकार से हेडिंग डालना है। देखिए, आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या इस प्रकार से आपको डालने के बाद इसको आपको स्केल के मदद से आपको इसको अंडरलाइन कर देना है। इस प्रकार से अंडरलाइन करने के बाद अब देखिए जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्या है। तो देखिए प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो अब आपको उपयुक्त पाठ का नाम और जो लेखक है उनका नाम आपको लिखना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसमें मतलब व्याख्या भी करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले संकेत हेडिंग, मतलब संकेत इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल देना है। संकेत, संकेत इस प्रकार से आपको हेडिंग डालने पर इसमें आपको देखिए आप जो गद्यांश कर रहे हैं, जैसे कि देखिए आपके बोर्ड पेपर में अथवा करके 2 गद्यांश दिए रहेंगे। इसी के लिए आपको संकेत लिखना पड़ता है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चा कौन सा गद्यांश किया हुआ है। तो देखिए, आपको साहित्य कला, आपको गद्यांश का सबसे प्रारंभ का 2 शब्द ले लेना है और अंत का भी 2 शब्द ले लेना है। इस प्रकार से आपको लिख देना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चा कौन सा गद्यांश किया हुआ है। तो देखिए साहित्य कला, आपको इस प्रकार से संकेत में आपको साहित्य कला इस प्रकार से लिखने के बाद आपको डॉट डॉट इस प्रकार से दे देना है, डॉट डॉट कर देना है। करने के बाद फिर आपको इस गद्यांश का एकदम अंतिम शब्द, देखिए इस गद्यांश का जो एकदम अंतिम शब्द है यहाँ, देखिए इस गद्यांश का जो एकदम अंतिम शब्द है वह है के लिए स्वास्थ्यकर। तो लिए स्वास्थ्यकर इस प्रकार से आपको लिख देना है, स्वास्थ्यकर है। इस प्रकार से आपको, इस प्रकार से आपको स्वास्थ्यकर है आपको लिख देना है, स्वास्थ्य कर है। तो इससे पता चलेगा कि एग्जामिनर को इससे पता चलेगा कि बच्चा कौन सा गद्यांश किया हुआ है। तो देखिए, देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसका आपको उत्तर दे देना है। तो देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है, देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको सबसे पहला पॉइंट इस प्रकार से डाल देना है, इस प्रकार से आपको सबसे पहला पॉइंट डाल देना है और इसमें आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो देखिए पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक इसके जो हैं
वे वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। इस प्रकार से आपको लिख देना है, इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है जो प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए जो प्रश्न पूछा गया था उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो मैंने आपको बता दिया, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। अब देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अर्थात जितना इस गद्यांश में रेखा में अंकित किया गया शब्द है उतने का आपको क्या करना है, व्याख्या कर देना है। जैसे देखिए साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं ये सब रेखांकित हैं, यानी रेखा में अंकित किए गए हैं, दर्शाए गए हैं, इतने का आपको व्याख्या कर देना है। तो अब आपको व्याख्या करना है कुछ इस प्रकार से, आपको हेडिंग आपको डालना है व्याख्या। देखिए आपको यहाँ इस प्रकार से दूसरा पॉइंट डालने के बाद यहाँ व्याख्या हेडिंग डालना है। व्याख्या इस प्रकार से आपको हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है, आपको व्याख्या कर देना है। तो देखिए व्याख्या आपको इस प्रकार से करना है। देखिए आपको व्याख्या करना है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि राष्ट्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वे अपने मन के भावों को साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में आदि रूपों में प्रकट करते हैं और आत्मा का जो संसार में फैला हुआ हर्ष खुशी का भाव है वह अनेक रूपों में साकार होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो देखिए आपको लिखना कैसे है, तो देखिए आपको लिखना है, व्याख्या में लिखना है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, देखिए कहते हैं कि राष्ट्र में रहने वाले जो व्यक्ति या लोग भी आप लिख सकते हैं, जो व्यक्ति हैं वे अपने मन के भावों को साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद देखिए आमोद यहाँ रहेगा, आमोद प्रमोद आदि अनेक रूपों में प्रकट करते हैं और देखिए और इसके आगे आपको लिखना है, और आत्मा का जो संसार में फैला हुआ, आपको लिखना है फैला हुआ हर्ष मतलब खुशी, हर्ष का भाव है, हर्ष का भाव है वह है, हर्ष का जो भाव है वह अनेक रूप में साकार होता है। इस प्रकार से आपको व्याख्या लिख देना है। देखिए साकार होता है, इस प्रकार से आपको व्याख्या कर देना है। जो आपसे व्याख्या पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको इस प्रकार से व्याख्या कर देना है। अब देखिए आपसे जो तीसरा प्रश्न पूछा गया हुआ है, तीसरा प्रश्न है, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। तो देखिए जो प्रश्न पूछा गया है,
पूछा गया है कि किन रूपों में राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के जन मतलब लोग अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। तो वह देखिए प्रश्न यहाँ है, उसका उत्तर इसी गद्यांश में छिपा हुआ है। तो वह है यहाँ, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। देखिए साहित्य, कला से लेके भाव प्रकट करते हैं, यहाँ तक उत्तर तीसरा का है। तो इसी को आपको लिख देना है, कुछ करना नहीं है आपको। इसी प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपल में आपको लिख देना है। तो देखिए आपको अब तीसरा पॉइंट डाल के आपको इसी प्रकार से लिख देना है। तो देखिए आपको तीसरा पॉइंट डालना है, यहाँ आपको तीसरा आपको पॉइंट इस प्रकार से डाल देना है। डालने के बाद अब आपको लिखना है साहित्य। देखिए आपको लिखना है साहित्य, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को देखिए इसके आगे लिखना है प्रकट करते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। जो प्रश्न पूछा गया है देखिए आपको उसी का उत्तर इस प्रकार से दे देना है। देखिए प्रश्न पूछा गया था ना, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। तो साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है। अब देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 4 है, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। सहृदय व्यक्ति अर्थात जो दयालु व्यक्ति है वह किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। तो देखिए इसी में इसका उत्तर दिया गया है, बस आपको मतलब पढ़ना होगा, पूरा गद्यांश को आपको धैर्यपूर्वक पढ़ना होगा, इसको समझना होगा। तो देखिए आप जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। तो यही उत्तर दिया हुआ है। जो देखिए सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। तो जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। तो इसी का आपको उत्तर इस प्रकार से लिख देना है। अब आपको चौथा पॉइंट इस प्रकार से डाल के इसी में आपको लिखना है। देखिए इसके आगे आपको यहाँ इस प्रकार से चौथा हेडिंग डाल देना है और इसमें आपको लिखना है जो व्यक्ति, देखिए आपको लिखना है, आपको इसमें लिखना है जो व्यक्ति सहृदय है मतलब दयालु है, सहृदय है, जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष, देखिए संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। जो आपसे प्रश्न पूछा गया है जो व्यक्ति सहृदय है, देखिए सहृदय व्यक्ति, देखिए यहाँ दिया हुआ है
सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? तो आपको इसी प्रकार से उत्तर दे देना है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है। अब देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए प्रश्न नंबर जो 5 पूछा गया है इस गद्यांश का, वह है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने सांस्कृतिक स्वरूप और आंतरिक एकता पर प्रकाश डाला है। तो जो लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं वे सांस्कृतिक स्वरूप और आंतरिक एकता पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है। तो देखिए अब आपको 5वां हेडिंग डालना है। इस प्रकार से आपको 5वां पॉइंट डाल के लिखना है। देखिए इस प्रकार से आपको 5वां पॉइंट डाल देना है और इसमें लिखना है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने सांस्कृतिक स्वरूप और आंतरिक एकता यानी अंदर की एकता शक्ति और आंतरिक एकता पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिख देना है। इस प्रकार से जो प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है, तो आपको उत्तर दे देना है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने सांस्कृतिक स्वरूप और आंतरिक एकता पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है। तो देखिए इसी प्रकार से आपको उत्तर दे देना है। और आपको जो गद्यांश पहचानने का एक ट्रिक है, आपको मतलब जो गद्यांश आपको पहचानना है तो आपको करना क्या है, जो गद्यांश होता है मतलब संपूर्ण पाठ का, आपको उसमें मतलब जो महत्वपूर्ण शब्द हो गया, जैसे राष्ट्र के स्वरूप पाठ में राष्ट्र, जन, ये सब महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन्हीं को आपको क्या करना है, नोट्स बुक में आपको नोट कर लेना है और इसको आपको याद कर लेना है। इससे आपको गद्यांश पहचानने में सहायता प्रदान होगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।